साइकोलॉजिकली हीलिंग पॉसिबल है। ये हीलिंग प्रोसेस में हम जो सजेशन स्वीकारते हैं, ये सजेशन का हम पर परिणाम होता है। और कुछ क्षेत्रों में, खास कर साइकोलॉजिकल बीमारी है, साइकोसोमेटिक बीमारी है, तो साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में हमें रिलीफ महसूस होता है। साइकोसोमेटिक बीमारी के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस होता है। और इसलिए इन बाबाओं का, इन भक्तों का, इन मांत्रिकों का, इन यीशु के नाम पर चलने वाले फेथ हीलर्स का धंधा चलते रहता है। और इसीलिए भारत सरकार में 1954 या 56 कुछ तो भी है, तब ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लागू किया। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सोहम प्रकाश पंडा जी और सूरज निषाद, इनका सवाल है, जो यीशु के नाम पर जो हीलिंग प्रोसेस चलती है, कई वीडियोस ऐसे हैं कि जिसमें बीमारियां ठीक हो रही है ऐसा कहा जाता है, और बीमारियां लोगों की ठीक होती है ऐसा बताया भी जाता है, और इसका काफी प्रचार प्रसार भी किया जाता है। तो इसमें कहां तक सच्चाई है और इसको क्या किया जाए? इसमें दो हिस्से। पहला हिस्सा है हीलिंग प्रोसेस कर। अब यीशु के नाम पर यह बीमारियां ठीक होती है, यीशु का नाम लो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। भारत में गांव-गांव में मांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं, वो भी यही करते हैं कि ये मंत्र बोलने के बाद में आपके शरीर पर से हाथ फेरने के बाद में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इस ढंग से बीमारी ठीक करने का कोई भी दावा अगर कोई करता है, तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अनुसार ये गुनाह है, उसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके बारे में अगर आप कंप्लेंट करते हो पुलिस के पास में, तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत गुनाह दाखिल होता है। ये सेंट्रल का कानून है, केंद्र का कानून है, और उसको अरेस्ट किया जाता है, करना ही पड़ता है क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इसके लिए केवल किसी बीमारी का नाम लेकर उसने कहना कि मैं ये बीमारी यीशु के नाम पर ठीक करता हूं, हाथ फेर कर ठीक करता हूं, मंत्र से ठीक करता हूं, ऐसा कुछ भी बोलना इतना काफी है। उसके लिए पैसे लेने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर ये वीडियो है और आप ये वीडियो पुलिस के साथ में जमा करते हो, तो पुलिस को उस व्यक्ति पर जो दावा करता है उस पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत गुना दाखिल करना पड़ेगा। अगर वे दाखिल नहीं करते हैं, फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। महाराष्ट्र के रेंज में अगर ये बात है तो, महाराष्ट्र के रेंज के बाहर है तो फिर आपको पुलिस के साथ में टक्कर करनी पड़ेगी, उनको समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ आप जो भी चिल्ला सकते हो चिल्लाना पड़ेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में हो तो आपको जेल में जाने की तैयारी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां योगी जी का राज। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो इजीली जेल में नहीं जाओगे इस कारण से। तो ये सब बातें, ये रहा इसका लीगल हिस्सा। मेरे संगठन ने ये हीलिंग प्रोसेस का दावा करने वाले, इसको चंगाई सभा भी कहा जाता है, बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जाती थी, और इन सभाओं में ऐसा दावा किया जाता था कि यीशु के नाम पर आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगी, अंधे देखने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे।
तो इसके खिलाफ जगह जगह पर हमने केसेस दाखिल की। एक नागपुर में केस दाखिल किए थे। तब 4 फॉरेन पादरीज को और एक सतीश रायबोर्डे नाम के भारतीय पादरी को अरेस्ट की गई थी और वो आगे के वो केस चले। इसमें जमानत तुरंत मिल जाती है, लेकिन जमानत कोर्ट से मिलती है। कॉग्निजेबल होने के कारण पुलिस स्टेशन में जमानत नहीं दी जाती, नॉन बेलेबल होने के कारण। दूसरा किस्सा था मुंबई का। मुंबई में शिवाजी पार्क में मॉरिस सेरुल्लो नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी ये चंगाई सभा चल रही थी। हमने पुलिस कंप्लेंट की। अब ये मुंबई की बात होने के कारण तुरंत मंत्रालय हिलडुल गया। मंत्रालय से शायद पुलिस को आदेश आया कि कोई एक्शन नहीं लेने का। तब आगे चलकर जो मुंबई के कमिश्नर बने, तब वो एडिशनल कमिश्नर थे, एक मुस्लिम व्यक्ति थे। उनका और मेरा बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि कमिश्नर ने उनके पास भेजा, वो एडिशनल कमिश्नर थे और उनके इससे ये हिस्सा था। वो मुझे कहने लगे कि आप दूसरों के धर्म में बड़ा हस्तक्षेप करते हो। तो मैंने उनसे कहा कि शायद आपको मेरी बहुत कम जानकारी है। आज तक तो हिंदू लोग मेरे खिलाफ खड़े होते थे कि आप धर्म में हस्तक्षेप करते हो और धर्म के बारे में ऐसा करते हो, और आप कह रहे हो कि दूसरों के धर्म में मैं हस्तक्षेप करता हूं। ये कानूनन अपराध है, आपको उसको अरेस्ट करना होगा। तो उन्होंने मेरे मुंह पर कह दिया कि नहीं करता हूं, क्या करना है। तो हम हाईकोर्ट हुए। संघवी नाम के मेरे एक एडवोकेट मित्र थे, उन्होंने बिल्कुल आखिरी के समय में 5 बजे कोर्ट के सामने वैसे ही खड़े होकर, कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं, कोर्ट को रिक्वेस्ट की और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेने के लिए पुलिस को आदेश दिया। परिणाम उतना ही हुआ कि तीसरे दिन का प्रोग्राम रद्द होकर उस दिन रात को ही उस मॉरिस सेरिल्लो को, शायद अमेरिकन था ये, इसको महाराष्ट्र के पुलिस ने उड़ा दिया। अब तुम कौन गृह मंत्री थे, कौन मुख्यमंत्री थे, ये बातें मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। उस कमिश्नर का नाम भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे आगे चलकर जानकारी मिली कि मंत्रालय से ही उनको फोन आ गया था, इसलिए उनको बल मिल गया था। वो आगे चलकर मैंने मुंबई के कमिश्नर बने और गलत समय में कमिश्नर होने के कारण बहुत बदनाम भी हुए। तब ये अटैक हुआ था। तो ये 2 तो बड़ी केसेस है। उसके बावजूद कई केसेस में हमने कंप्लेंट्स की, पुलिस ने एक्शन ली ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज के एक्ट के तहत। लेकिन ये हीलिंग प्रोसेस का क्या रोल है? साइकोलॉजिकली हीलिंग पॉसिबल है क्या? साइकोलॉजिकली हीलिंग पॉसिबल है। ये हीलिंग प्रोसेस में हम जो सजेशन स्वीकारते हैं, ये सजेशन का हम पर परिणाम होता है। और कुछ क्षेत्रों में, खास कर साइकोलॉजिकल बीमारी है, साइकोसोमेटिक बीमारी है, तो साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में हमें रिलीफ महसूस होता है। साइकोसोमेटिक बीमारी के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस होता है। और इसलिए इन बाबाओं का, इन भक्तों का, इन मांत्रिकों का, इन यीशु के नाम पर चलने वाले फेथ हीलर्स का धंधा चलते रहता है। और इसीलिए भारत सरकार ने 1954 या 56 कुछ तो भी है, तब ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लागू किया, ताकि लोग इस विश्वास में बहकर अपने जीवन का बहुत बड़ा नुकसान ना कर ले। इसलिए अदर देन डॉक्टर अगर कोई ऐसा दावा करता है तो ये कानूनन अपराध तय किया गया। ये कानून तब बना, आज ऐसा कानून बनना असंभव सा है और मोदी के राज में तो करीबन इम्पॉसिबल है। नेहरू जी के जमाने बन गया, अभी तक है, तो उसका उपयोग कीजिए। फेथ हीलिंग, इसी में से सम्मोहन प्रक्रिया डेवलप हुई।
आप खुद सम्मोहन जैसे प्रक्रिया का उपयोग कर कर सेल्फ सजेशन देकर इसके फायदे उठा सकते हो। इसके लिए ऐसे कोई अंधविश्वास के पीछे लगने की आवश्यकता नहीं। रहा सवाल ये यीशु के नाम पर कौन सी बीमारियां ठीक होती है, मैंने पहले ही कहा कि चाहे मांत्रिक हो, बाबा हो, देवी हो, भगत हो, यीशु के नाम पर फेथ हीलिंग करने वाला एखादा पादरी हो, ये सबके द्वारा साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में रिलीफ महसूस हो सकता है। साइकोसोमेटिक जो बीमारियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो सकता है, लेकिन अंधा देखना संभव नहीं, बहरा सुनना संभव नहीं और लंगड़ा चलना संभव नहीं। ये सब बातें और ये सब बात यानी दावे झूठे होंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।